ओम काली। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं तो वो कुछ आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकती है। आप परेशान हो, कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसकी एनर्जी यहाँ पे मैं पकड़ कर रही हूँ कि वो सरकारी मुद्दे से या घर की परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनके लिए हम कुछ गाइडेंस निकालते हैं, रीडिंग करते हैं कि क्या निकलता है उनके लिए। आपने कोई ना कोई ऐसा गलत फैसला लिया है लाइफ में जो आज आपके लिए ठीक नहीं है, आप पश्चाताप में हो। कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा आपने लिया है अपनी लाइफ में जो कि आपके लिए ठीक नहीं था। आपको वो फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। अब ये डिसीज़न आपने हो सकता है कोई ज़मीन से रिलेटेड भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है यहाँ पे जो आपने किसी के साथ यहाँ रिश्ता ही निकल के आ रहा है। मैं जो देख रही हूँ ज़मीन का कम है और रिश्ते का ज़्यादा निकल के आ रहा है। जिसके साथ जैसा मैच हो अपना मैच कर लेना। तो यहाँ पे किसी इंसान ने गलत फैसला लिया है अपनी लाइफ में, डिसीजन गलत लिया जिसकी लिए अब पश्चाताप चल रहा है। बैड कर्मा, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का कोई बैड कर्मा आपने जोड़ लिया और अब आप भाग रहे हो। ठीक है, अब आप उस चीज़ से भाग रहे हो, फाइट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप ज़बरदस्त फाइट कर रहे हो। अब हम इन सारे कार्ड को जोड़ के फिर आपकी एनर्जी निकालते हैं। आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में बताऊंगी। देखो, ये आपका कोई ना कोई बैड कर्मा था, है ना। तो जब क्या होता है, जब हम किसी रिश्ते में पड़ते हैं, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, कोई ऐसा काम आपने किया होगा जिसकी वजह से आप भूल नहीं पा रहे हो और आपने बैड कर्मा बनाया अपना। ठीक है, अब आप उससे भाग रहे हो, फाइट कर रहे हो। भागना मीन्स ये नहीं होता कि आप दौड़ लगा रहे हो। भागना मीन्स आपका दिमाग भाग रहा है, आप भागे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इस वक्त आपको क्या करना है, जो हो गया सो हो गया। अब इस वक्त आपको क्या करना है, कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है ना, जिसके लिए आपने सही फैसला नहीं लिया, आप उस बात को पूरी को लिखो और जला दो। इससे क्या होगा, जो बैड कर्मा था वो आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने लिखना शुरू किया कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, ये हुई, ये हुई, अब मैं इन सब को रिलीज करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट कर दोगे कि इन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को बाहर निकालता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं जाने देता हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो या कोई काम धंधे से रिलेटेड हो या कोई पुरानी बातें हो जो आपके साथ हुई हो, जो अब आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। और कई बार क्या होता है कि हम बहस शुरू कर देते हैं, है ना, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। तो इसमें मत पड़ो, बिल्कुल भी मत पड़ो। अगर आप अपनी कोई सच्चाई साबित करना चाहते हो इस वक्त, तो आपकी सच्चाई बिल्कुल कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि कभी कभी जब हमारा बैड कर्मा बन जाता है तो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आपकी अच्छाई भी बुराई दिखना शुरू हो जाती है मेरे भाई। आप कितना ही बोलो मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका बैड कर्मा ऐड हो चुका है। यहाँ आपको भागने की बजाय अपने मन को शांत करो, बिल्कुल शांत करो, अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करो। और आप जितना हो सके वाइट कपड़े पहनो, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, भागो मत। जितना आप भागोगे उतनी ये चीज़ें आपके साथ फाइट करेगी। ठीक है, जितना आप भागो ये आगे फिर आके खड़ी हो जाएगी। ये चीज़ें सामना करो। ठीक है, देखो आपने गलती तो कर दी, ठीक है, गलती कर दी, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मैंने जो भी था मेरे से गलती होगी। लेकिन अब भागने की बजाय आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ठीक करना है। आप अगर कोई ऐसा रिश्ता है, आपने गलती की है, आपने किसी को धोखा दिया है या आपने किसी का हक मारा है,
तो आपको क्या करना है, रात के टाइम आप दीपक भी जला सकते हो, मोमबत्ती भी जला सकते हो, आपको बैठना है उसमें और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस इंसान से माफ़ी माँगनी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है, तो माफ़ करना है। ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। जैसे ही आप लिखोगे, उस चीज़ को जलाओगे, उस इंसान से माफ़ी माँगोगे, तो ये जो बैड कर्मा है, ये आपका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को भी आप दान करो, कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हो, वाइट कलर की ज़्यादा दान करना, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, अब तो सर्दी पड़ रही है, आप किसी को शॉल उड़ा दो या कोई चादर उड़ा दो, है ना? कोई भी खाने की चीज़ दे दो वाइट कलर की। तो ये आपका बैड कर्मा जो आपने इकट्ठा किया वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है? बैड कर्मा ख़त्म करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही समाधान है, दान पुण्य। ठीक है? तो भागने की बजाय आप उसका सामना करो, आप रुक जाओ। जैसे ही आप रुकोगे तो वो चीज़ पीछे रुक जाएगी। कोई इंसान हो सकता है, कोई काम, कुछ भी है, वो तो आपको पता होगा। जैसे ही आप ये देखोगे तो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। क्योंकि रीडिंग मैं कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ रीडिंग कुछ और ही निकल के आई है। तो आपको उसका सामना करना होगा, अपने मन को शांत करो, बिल्कुल शांत करो, थोड़ा बहुत जाप करो, अपने आप को एक वाइट लाइट में देखना महसूस करो और रात को सोते वक्त भी अपने लिए पॉजिटिव बोलो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, अपने लिए पॉजिटिव बोलो। ये शब्द बिल्कुल छोटा सा लगता है कि हर वक्त ये बोलना कि माफ़ करो, माफ़ी मांगो, ये छोटी सी तो बात है, क्या है? ये छोटी बात नहीं है, आप इतने बड़े बड़े अपने जो बैड कर्म है उसको ठीक कर लेते हो। सिर्फ किस चीज़ से? सोते वक्त भी आपको बोलना है कि मेरे जितने भी लोगों को दिल दुखाए, मैं उन सबको माफ़ी मांगता हूँ, जिन्होंने मेरे दुखाए मैं उनको माफ़ करता हूँ। ये वर्ड आप अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे तो ये आप बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होती चली जाएगी। ठीक है? नंबर 1 आपको शांत रहना है, व्हाइट कपड़े पहनने, व्हाइट चीज़ें दान करनी है, ये रेमेडी बता रही हूँ मैं साथ-साथ आपको। आपको जो मेडिटेशन करना है, उस मेडिटेशन में भी आपको भागना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। अगर आपके कोई गुरु हैं, यहाँ जो मेरी रीडिंग देखेगा, देखते-देखते भी उसके चेस्ट में हल्का-फुल्का पेन होगा, सिर में पेन होगा और गले में भी पेन होगा। ये तीनों चीज़ उस इंसान के साथ होगी, किसी के साथ एक भी हो सकती है, किसी के साथ तीनों हो सकती है। तो मेरे पास लिख के ज़रूर मैसेज करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ, रीडिंग ये ठीक निकल रही है ना? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना ऐसे। तो आपको क्या करना है? आपको व्हाइट लाइट में अपने आप को बंद करना है। अपने बैड कर्मा को भी रिलीज़ करना है, अपनी गंदी आदतों को भी रिलीज़ करना है, अपने गुस्से को भी रिलीज़ करना है। पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। ठीक है? यहाँ तक आपने बोला। अब एक और क्या करना है, आपको सुबह-सुबह उठना है। जब सूरज निकलता है तो उस वक्त आपको सूर्य देवता के सामने बैठना है 10 मिनट 5 मिनट, प्रार्थना करनी है कि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जितनी भी खराब बातें हैं मेरे अंदर, तो प्रार्थना करनी है कि वो सारी की सारी निकल जाए। जैसे जैसे आप बैठोगे, ध्यान करोगे सूर्य देवता के सामने, तो वो रिलीज होना शुरू हो जाती है और आपका दिमाग एकदम से शांत होना शुरू हो जाएगा। भागना बंद कर दो बेटा, बिल्कुल जितना आप भागोगे, जिस इंसान से भागोगे, जिस सिचुएशन से भागोगे, वो सिचुएशन आपको आगे खड़ी मिलेगी। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। जिन लोगों से मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सामने ना आए कभी भी, वो इंसान मेरे सामने, सच बता रही हूँ, इतनी सामने आके खड़े हो जाते हैं। मेरे अंदर से होता है कि भाई तुम खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, तुम भी खुश रहो, बस मेरे सामने मत आओ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में 1-2 बंदे ऐसे ज़रूर ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब तक मैंने ये चीज़ें सोची, वे बंदे मेरे सामने लगातार मेरे नज़दीक आते गए। लेकिन जैसे ही मैंने माफ़ करना शुरू किया, माफ़ी माँगनी शुरू की और अपने लिए पॉज़िटिव चीज़ें बोलना शुरू की, अब चाहे वो बंदे मेरे इतनी नज़दीक हो, चाहे इतनी नज़दीक हो, ना मेरे दिल में असर होता है, ना मेरे कहीं भी असर नहीं होता। जैसे पूरी दुनिया है ऐसे ही वो लोग हैं, मेरे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसलिए मैं कार्ड निकालती हूँ ना, कार्ड की बजाय मेरा खुद का एक्सपीरियंस इनमें एकदम से ऐड हो जाता है, जो भी मैं कार्ड निकालती हूँ। और लगभग-लगभग कार्ड भी ऐसे ही निकलते हैं, मैं सच बता रही हूँ भाई।
क्योंकि मैं भी बहुत सारी सिचुएशन से भागती थी। मुझे रहता था कि भाई मेरे सामने ना आओ बस, ये होता था। कई बार काम की सिचुएशन होती, कई बार परिवार की सिचुएशन, कई बार दोस्तों के साथ कोई ना कोई बातें, इस तरीके की छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती है कि हम सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा कभी ना करें और बस हम दूर भाग जाएँ। लेकिन अगर आप बैठ के सहमति से, अगर प्यार से अगर कोई समाधान करते हो किसी बात का, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी ये रीडिंग के 3 दिन बाद आपको बात करनी है। रीडिंग सुनने के 3 दिन बाद ही, ये रीडिंग चाहे आपके पास कभी भी आए और उस वक़्त आपकी लाइफ़ में भूचाल मचा हुआ होगा कुछ ना कुछ, तो उस वक़्त आपको बात नहीं करनी, बिल्कुल शांत हो जाना। 3 दिन अपना मेडिटेशन करना, अपने लिए पॉज़िटिव बातें बोलना, जितना भी फ़िज़ूल की जो डिप्रेशन है, जो भाग-दौड़ है, उसको हटा देना। जैसे आप ये करोगे 3 दिनों तक, उसके बाद आप उसी सिचुएशन पे बात कर सकते हो। सामने वाला आपकी बात सुनेगा और आपकी जीत होगी। ठीक है? खुशी, आपकी आपके रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। ठीक है? आपके देखो ये रिश्ते हैं ना, जिन रिश्तों जो बिगड़े ना, जो सारी चीज़ें बिगड़ी, जो फाइट कर रहे हो, जो भाग रहे हो, है ना? जो बैड कर्मा है, जो आपने गलत बैड कर्मा अपना बना लिया है, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ़ में फिर से वही खुशी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये ज़्यादा मैं कार्ड नहीं निकालूँगी, सिर्फ़ 4-5 कार्ड में ही पूरी बात निकल के आ गई है कि यहाँ कोई ना कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई फ़ैसला गलत लिया था, ठीक है? जिससे उसका बैड कर्मा है, उसको करो, निकालो, अपने मन को शांत रखो भाई, मन को बिल्कुल शांत रखो। कोई ना कोई जाप करो और अपने लिए जितना हो सके पॉज़िटिव बोलो। जितना हो सके पॉजिटिव बोलो, वाइट कपड़े पहनो जितना हो सके, है ना? जब आप वाइट कपड़े पहनते हो ना तो भी मन शांत रहेगा। मैं रोज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर किसी को वाइट कपड़े पहनना भी अच्छा नहीं लगता है ना, कि ज़िंदगी कलरफुल चाहिए, तो ये बात ठीक है सभी के लिए, जो जैसी इच्छा सबकी। तो 3 दिन के लिए आप हल्का-फुल्का कलर पहनो, हल्की-फुल्की बात करो, जितना हो सके दिमाग को बिल्कुल शांत, रिलैक्स, हरियाली में जाओ, शांत रखो दिमाग को, ठीक है? फिर भी आपको लगता है कि मेरा दुःख इतना है कि मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपके आस-पास कोई ना कोई पेड़ होगा भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 10 क्या 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है मेरा, और 10 साल से मैं लगातार इस एक्सपीरियंस को करती जा रही हूँ। जब भी मुझे लगता है मैं भारी फ़ील हो रहा है या कोई भी बात मुझे लगता है कि मेरी चुभी हुई है, वैसे अब ये चीज़ होती नहीं है मेरे साथ, क्योंकि भाई बहुत कुछ झेल लिया, अब ये चीज़ें नहीं होती मेरे साथ। अब तो मुझे लगता है छोड़ो कोई नहीं, अब तो हर बात में मेरे यही होने शुरू हो जाता है, छोड़ो, ठीक है? तो आप उस पेड़ को गले लगाओ, ठीक है? अपनी पूरी प्रॉब्लम उस पेड़ को बोलो, पेड़ सुनते हैं। कितने सारे वृक्ष ऐसे होते हैं तो जो देव वृक्ष होते हैं, है ना? देवता की तरह होते हैं, सुनेंगे आपकी हर बात को। तो पेड़ को गले लगाओ और अपनी पूरी बात बोलो और उनको बोलो कि मुझे हील करो, मैं बहुत भारी फ़ील कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, मुझे हील करो, ठीक है? अगर आपने पेड़ को एक बार भी बोल दिया ना कि आप बहुत प्यारे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे हील करो, तुरंत हील हो जाओगे। करके देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा फ़ील हुआ। यहाँ से ना ऐसा लगेगा जैसे निकल के कुछ चला गया, ठीक है? इसलिए इस रीडिंग में सिर्फ़ यही निकल के आया, जो दिमाग की फाइटिंग कर रहा है, भाग रहा है, लड़ाई कर रहा है, दूसरों के साथ लड़ रहा है, छोड़ दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, ठीक है? 1-2 दिन के लिए अपने आराम से बैठ जाओ, कोई बात मत करो, अपनी सफाई पेश मत करो। जब मन-मुटाव हो जाते हैं, जब किसी तरह की बातें हो जाती हैं, तो वहाँ सफाई काम नहीं आती, उस सफाई में भी 2-4 अवगुण दिखने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स, ठीक है? मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जब भी रीडिंग आपके पास आए, अगर जिस तरीके का भी भूचाल आपकी ज़िंदगी में आया, तो वो ठीक हो जाए। खुशी-खुशी आप जो भी आपका बिगड़ा है, जो कुछ भी चीज़ें आपकी बिगड़ी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये मैं दिल से दुआ करूँगी कि मेरी ये क्योंकि मैंने जब ये कार्ड निकाले तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बोला कि मेरी जो जितनी भी यूनिवर्स फैमिली है, मेरे जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वैसे भी मैं सोशल वर्कर हूँ तो काम करती रहती हूँ, मैं वैसे भी करती हूँ लोगों के काम। तो मैं सबके लिए ही ये रीडिंग निकाली है कि सबकी लाइफ से जितने भी दुःख दर्द है सारे ख़त्म हो जाए और आप सब खुश हो जाओ, ठीक है? डरा मत करो, अगर कोई सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है ना, तो डरा मत, भागो मत, फाइटिंग मत करो। रिलैक्स होके पहले सोचो, ये हुआ तो क्यों हुआ? ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई?
ठीक है? ज्ञान जब हम किसी को देते हैं तो कैसे देते हैं? क्योंकि पहले हमारे साथ हो जाती है ये चीज़ें, तब हम दूसरे को ज्ञान देते हैं कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए था, अच्छा मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसकी नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे इसकी नहीं माननी चाहिए थी, है ना? ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, तब हम दूसरों को ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो समझ लेना ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ठीक है? खुश रहो, माई कल्याण करे, भंडार भरे आप सभी के घरों में, अन धन के भंडार भरे, मेरी माँ, मेरा कन्हैया, और आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए।